ओम जय दिव्य शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ देखा कुछ ऋषि लोग अपने यहाँ विद्यालय में जिस प्रकार अपने यहाँ इसमें चलते ऐसे वहाँ जो है अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे। तो उसमें शिक्षा में एक कहानी सुनाई। उस कहानी के बारे में अभी बताएंगे। तो ऋषि बता रहे हैं तो माता पार्वती ने कहा जो ऋषि कहानी सुनाई है वो कहानी जो है हमको भी भोलेनाथ से कहा कि हमको भी सुनाएं। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। वो विद्यार्थी जब बैठे थे मुनि पढ़ा रहे सबको शिक्षा दे रहे थे उसमें एक कहानी बताई। और कहानी जो है जो कर्म के आधार पर जो जैसा करता है उससे इसको बाद में फल मिलता है। तो ये कहानी में इसी पर आधारित है। एक किसान था वो अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। कुछ समय पश्चात उसकी शादी हुई। शादी होने के पश्चात वो अपने कार्य में लगन रहता, कार्य करता और अपना ईश्वर की नित्य क्रम यदि उसको सुबह 5 बजे जाना है तो सुबह 4 बजे उठ लिया, 4 बजे से नित्य क्रम चालू कर दिया। मतलब उनका या 6 बजे जाना है तो फिर 5 बजे मतलब उनका नित्य क्रम जो प्रातः काल उठ के कंपलसरी था, नित्य क्रम जरूर करते थे। कुछ समय के पश्चात जब शादी हुई, शादी होने के बाद जैसा मतलब आदमी करता फिर औरत भी उसी का आधार पर ढल जाती है। फिर औरत जो थी वो पहले से बड़ी ईश्वर भक्त थी, प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती की, और वे भी भोलेनाथ माता पार्वती के बड़े भक्त थे। ये मतलब जो है अपना इसी में अब पहले अकेले थे, अब 2 लोग हो गए। अब दोनों लोग पूजा पाठ कार्यक्रम में लगे रहते। प्रातः काल मतलब जैसे मंदिर सफाई करना, साफ करके अपने पूजा पाठ करने लगना। ये सब अभी 1 से 2 लोग हो गए उसमें और उनका सहूलियत हो गई, अपना जो नित्यक्रम काम करने लगे। कुछ समय के पश्चात जो किसान था उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे उस किसान के 3 बच्चों का जन्म हुआ। 3 लड़के जो है धीरे धीरे जो है जन्म हुआ। और वो अपना किसान खेती करता, खेती करने के पश्चात अपना जो है नित्य क्रम करके अपना जो है अपने जीविका चलाता। और ईश्वर की सबसे बड़ी जो उनकी काम था पूजा पाठ, ईश्वर से लगाव। तो प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती इतना ज़्यादा लगाव था, मतलब बहुत ज़्यादा। जब कहीं जाते तब भी ईश्वर नाम लेते, घर में रहते तब भी। तो ये मतलब उनकी चेष्टा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे मतलब जो है लड़के बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे फिर किसान जो है लड़कों के बारे में सोचा कि लड़के बड़े हो रहे हैं और शादी के योग हो गए हैं। तो किसान ने अपने दोनों लोग विचार किया और फिर लड़की वाले आने लगे बच्चे की शादी के लिए। इस प्रकार से पहले बड़े लड़के की शादी की, फिर क्रमशः दूसरे शादी की, फिर तीसरे की शादी की। अब किसान का परिवार मतलब जो है बहुत अच्छा फल फूल गया, बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। इस प्रकार से परिवार चल रहा था। और उसमें जो बहुएँ आई वो भी ईश्वर भक्त थे। जो जैसे होता वो उसी परिवार से शादी करता है, तो वो भी उसी परिवार के शादी की। अब बहुएँ जो भी अपने नित्य क्रम में हैं, जो मतलब जो है बराबर अपना कार्य करें। अब मतलब जहाँ अकेले थे अब उसमें कई लोग हो गए। लड़के अब खेती करने में, अपने बहुए घर में लगन हो गई, बराबर सब काम करने लगे। करते करते मतलब जो है एक कार्य बहुत अच्छा चल रहा, मतलब पदोन्नत हो रही थी, ईश्वर का हाथ था। इस प्रकार उनका घर बहुत ज़्यादा विकसित था और उन्नत भी हो रही थी। लेकिन जो कुछ लोग तत्व पड़ोसी थे वो उनको अच्छा जलन लग रही थी, अरे ये औरत भी सही चल रही है और बहू आई वो भी चल रही हैं। कुछ में कुछ खुराफाती तत्व थे औरतें, वो घर में जाकर उन बहुओं को बढ़ाने लगी। धीरे धीरे मतलब पहले तो समझे नहीं, और धीरे 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 जब उनका नित्य क्रम वही मतलब है तब वो मतलब जो है औरतों की मतलब उनका लगने लगा। वो मतलब अब ये लोग बूढ़े भी हो गए थे
तो अब इनको काम कम करते थे, लेकिन ईश्वर के आराधना में ज़्यादा रहते थे। अब भैया जब उनको पढ़ाने लगे तो भैया यही कहें कि आप लोग काम भी नहीं करते हैं, जो हम लोग पैदा करते हैं वो सब पूजा पाठ में और दान पुण्य में जो कोई द्वारे आ जाए उसका खिलाओ दो, सब हम लोग खर्चा हम पैदा हम लोग कर रहे हैं और खर्चा आप लोग कर रहे हो। तो अच्छा उनका चाहे मतलब जैसे खाना खा ही रहे हैं, कोई आएगा खाना खाए चले हैं, थाली आई तो उनका दे दे, कहीं आप थाली जो है हम खाओ प्रसाद पाओ, हम फिर पालेंगे। मिला घर से तो ठीक, ना मिला तो जय श्री राम, गंगा वही गंगा जल उठाए और अपना पी लिए। खुशी से मतलब घर वालों को एहसास नहीं होने देते बहू को कि बहू हमारी जान से हमसे ज़्यादा वो अत्याचार मचाएँ। लेकिन वो पड़ोसी जो थे वो उनको आपस में विभाजन कराने के लिए और ज़्यादा उनका टाइट करने लगे। तो कुछ बहुएँ जो है अब ज़्यादा धीरे धीरे तक बढ़ गए। अब बढ़ने से वो जो है ज़्यादा उत्पात करने लगी। उत्पात करते करते वो फिर अपने तीनों बहू एक साथ होते मतलब वही बात मतलब रात दिन कहें कि इनको कैसे इनका दूर कर दो, तो उनका जो खर्चा पूजा पाठ में करती हैं वो बचेगा और जो मतलब बाहर से आ जाते खिलाते हैं वो बचे है तो हमारा तुम्हारा बहुत बचे है। तो उनके दिमाग में यही बात चलती थी। तो ये बात चलने से वो आदमी भी मतलब जब औरत जब ज़्यादा कर तो आदमी भी मजबूर हो जाता है, आदमी भी मजबूर हो गया और आदमी मजबूर हो गए फिर वो भी अपने उन्हीं के आधार चलने लगे। फिर कुछ समय के पश्चात लड़कों ने कहा अपने माता पिता से कि आप लोग कुछ करते तो है नहीं, स्वयं खाते हैं पूजा पाठ में ये सब लुटाते हैं और जो बाहर कोई आ जाता है उसको खिलाते हैं, तो हमारा जो हम लोग पैदा करते हैं वो तो आप यही खर्चा कर देते हैं, बोलो हम लोगों के लिए कुछ रखोगे या नहीं। तो उनका मतलब उल्टा जवाब अब जो होने लगा। लेकिन वो वही दिमाग में बसे कि हम जो ईश्वर की भक्ति करते आए हैं, पूजा पाठ करते आए हैं, दान पुण्य करते आए हैं, वो हम करेंगे। चलते चलते फिर मतलब जब लड़के गरमाए लगे उनके लड़कों से, उनके माँ बाप से, माता पिता से, तो और 3 बहू 3 लड़के, अब 6 लोग बहू एक तरफ। तब वो लोग यही सोचा कि ऐसा है जवान लड़के जो हैं अब इसे मतलब ना कुछ कहा, अपना जो है विभाजन करना चाहते हैं विभाजन कर लो। तो अब मतलब जो है वहाँ गांव के मुखिया बुलाए गए, गांव के मुखिया है, तब वो पूरी बात रखी। तो पहले तो उनको लड़कों को समझाया कि आप लोग देखो जब आपके साथ करते थे तो माँ आपकी जो है उसमें लेटते थे, आपके सूखे में लेटाते थे, टट्टी करते थे आप रात में, तो टट्टी साफ करके फिर उधर अपने आप हो जाते थे और आप इधर कर देते थे। लेकिन उन लोगों पर ये कोई बात असर नहीं पड़ा। तो कहा ठीक है आप लोग ये बात चाह रहे हो तो हम ठीक है बंटवारा आप लोग चाह रहे हैं कर देंगे। तो उसमें 4 हिस्सा लगा, जो भी संपत्ति है 4 हिस्सा लगा। 4 हिस्सा लगने से फिर उनका 1 हिस्सा में है माता पिता और 3 हिस्सा में वो 3 भाई और बहनी अपने जो है एक हो गए। अब अपने 4 हिस्सा लगे तो 4 हिस्से में अब उनका खर्चा मतलब ज़्यादा था, उनका भी लड़कों कहना भी ठीक रहा। वो सुबह उठे अपने पूजा पाठ करें, प्रसाद चढ़ाएं प्रभु माता जी को और फिर अपना नित्यक्रम करें और फिर जो कोई भूखे आएगा कोई निकल रहा तो प्रसाद मतलब उनका खिलाफ उनका कोई भी आ जाता तो उनके द्वारे से अतिथ जो है भूखा नहीं जाता, क्यों अपने हाथ भूखे रह लेते कि अतिथ को जो भूखा नहीं जाने। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चलता था। तो जो बांटे मिला वो तो आराम खा रहे थे, फिर जो संपत्ति थे संपत्ति कम होते रहे। फिर धीरे धीरे जब देखा कि संपत्ति खाना कम पड़ रहा, संपत्ति कम हो रही है, तो दोनों लोगों ने कहा सोचा कि ऐसा किया जाए एक दिन व्रत रह लिया जाए। भाई लड़के जो लोग पैदा कर रहे हैं खाए रहे, लेकिन अब माँ बाप जो यही सोचा कि मतलब एक दिन व्रत रह लिया जाए। हाँ तो एक दिन खाओ एक दिन व्रत रहो, एक दिन खाओ एक दिन व्रत रहो। अब इस प्रकार करने लगे। लेकिन वो खर्चा वो तो मतलब भगवान वाला खर्चा वो तो चलवे करिए, अच्छे से आए हैं उनका भाई खिलाना है तुम खाओ या ना खाओ, तो ये खर्चा बराबर चलता रहा। और अतिथि को जो है खर्चा दान पुण्य करना, तो माता पार्वती भोलेनाथ भी एक दिन पहुंच गए। अच्छा ये लोग एक दिन व्रत थे, व्रत के पश्चात माता पार्वती
भोलेनाथ साधु का रूप धरा और वो साधुनी का रूप धरा माता पार्वती ने पहुँच गए। एक दिन व्रत था तो उसके दूसरे दिन पहुँचे, खाना बना तो पहुँचे, तो खाना खाने ही जाने वाले थे तब तक आ गए। बोले ना माता पार्वती कहा भी हम 3 दिन से नहीं खाया है, तो आपकी इच्छा है तो हमको भी प्रसाद कुछ मिल जाए। तो वो लोग तो अपना लक्ष्य बनाए रहा है, जो हमारे यहाँ आ जाए तो पहले उसको अधिकार है हमारा पाई ना पाई। तब ये बात सोचते थे वो तो 3 दिन के हैं बोलते ये हम तो 2 दिन के हैं रिवाज। तो मैं जो है उनका दे दिया तो अपना जो है अपना प्रसाद जो रहा है माता भोलेनाथ माता पार्वती जो है अपना साधु साध्वी के रूप में प्रसाद पाया, बड़ा खुश हुए। और कहा हमारे भक्त देखो, माता पार्वती ने कहा था आपके भक्त इस प्रकार के हैं, तो कहे हमारा भक्त इस प्रकार के स्वयं मतलब भूखे रहकर आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं, साधु का भूखे नहीं जाने देते हैं और स्वयं भूखे रह लेते हैं। जिस तो माता जो है पार्वती बड़ा खुश हुई और वरदान देने के लिए कहने लगी भोलेनाथ से कहीं नहीं अभी इनकी परीक्षा बाकी है, अभी इनकी परीक्षा बाकी है। कहीं माता पार्वती ने कहा ठीक, तो मतलब जो है अपना फिर वही रूप धारण कर लिया। वहाँ थोड़ी दूर बढ़े अपना जो है शंकर जी गए, माता पार्वती साध्वी अपने माता पार्वती फिर बराबर अपना जो है। अब उनके पास ये बात उनके जो भाई थे जो बुजुर्ग थे उनके भाई जीवित थे भाई। तो ये बात हुई कि मतलब लड़के उनका बंटवारा कर दिया है और उनके पास खाने वाली समस्या है और बहुत परेशान है। भोलेनाथ मतलब उनकी जाए कि हाँ बुद्धि बनाए लेना सपने में कि आप जो है आपके भाई और आपकी बहन जो है भूखे रहती है बहनोई, और लड़कों ने बंटवारा किया। तब वो भाई ने सोचा अरे ठीक है इसमें कौन बड़ी बात तो यहाँ तो है। तो अपना जो भी गल्ला जो कुछ है वो सब बांधा। अपना एक 16-17 साल लड़का था, उसे कहा जा आप जाओ आप वहीं रहो और हमारी बहन बहनोई की हम सेवा करो, सबसे ज्यादा फल जो है उसमें मिलेगा। जब वो तो छोड़ दिया लेकिन आप जाओ, तो वो लड़का वहाँ से चल दिया और वहाँ आकर पहुँचा। जब वहाँ आकर आया और गल्ला और ये सब बांधे हुए था तो उनको घर में रखा। तो कहीं आग पैर छुआ, कहीं कहाँ कहीं मतलब आप जो है सेवा में आए हैं वहाँ मतलब जो है हमारे आपके भाई जो रहे तो वो आपने यहाँ की बात मालूम हुई तो सब ने देखा कि इस प्रकार के, तो इसीलिए वहाँ दौड़ गए हम लोग। भाई ने बताया तो वही सामान भेजे हैं। कहीं हम 20 साल पहले गए रहन हम भाई हैं तब तो हम रहो नहीं, कहीं नहीं हम तो नहीं रहन, हमारे 16 साल जो है और 17 साल अब हुए हैं। तो कहीं ठीक है, कहीं आप किसके लगे, कहीं मतलब उनके अपने भाई का नाम बताया, कहीं ठीक है। कहीं भाई ने बताया है यहाँ भेजा है कि आप हमारी बहन अब बहनोई की सेवा करो। तो इसलिए आपकी सेवा करने के लिए हम आए हैं। और जो आपकी खेती है जो आपका वो जो है अपना करेंगे, जो पैदा होगा उसी में रहेंगे। अब तो भोलेनाथ माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा दूसरी तरफ जो एक व्रत रहते थे, एक दिन नहीं खाते थे, अब तो गल्ला आ गया। अब तो गल्ला सामान सब आ गया, करने भी वाला आ गया। और ये भी कहा कि पिता ने कहा आप जितनी पूजा पाठ करो और करो, जितने आए हुए अतिथियों का स्वीकार को खूब मतलब जो दान पुण्य करो। और हमारे पिता जो हैं वो आपके भाई जो हैं वो आपको गल्ला देते रहेंगे और जो हम भी अब यहाँ करेंगे यहाँ भी पैदा होगा। तो वो लोग अपना जो है कार्यक्रम बहुत करते रहे, बहुत अच्छे पूजा पाठ करें, बड़ी अच्छी दान पुण्य करें और अपने संपत्ति के आधार पर अपने पूजा पाठ के अलावा पंडितों को बुलाएं, अपने जो हवन कराएं, कथाएं कराएं, जो बाहर कहूँ जो भंडारा चलें उसमें शामिल हो। तो जितना मतलब खर्च करें उतना उनको मिलता रहा, जब मिल रहा तो खर्चा करने कौन परेशानी। भोलेनाथ माता पार्वती पूरा हाथ रख दिया, जब हाथ पूरा उनके ऊपर रख दिया तो चिंता काहे की रही। और वो नहीं समझ रहे कि हम माता पार्वती भोलेनाथ के दर्शन करें हैं, वो सामने आए लेकिन किस रूप में आए। तो ये मतलब जो है चलता रहा। और उधर लड़के जो 3 थे वो बीमार हो गए। अच्छा बच्चे थे वो बीमार पड़ गए, तीनों वो बीमार। अब वो उठने चलने फिरने बैठने वाली कोई नहीं। अब जिस प्रकार से भूखे रहते थे एक दिन
और वो तो भूखे रहते तो अपना मतलब कह लिया हम व्रत रहते हैं। हाँ व्रत में सामने लगा। भाई जैसे आदमी को पुजारी है हाँ तो वो तो मतलब ईश्वर के यहाँ अपना भोग लगाई दे। अब प्रभु माता जी आप जो है प्रसाद गंगा जल जो है हाँ, ले। ग्रहण कर ले। प्रभु हम तुम जो है अपना जो है वो तो आपके में कर रहे हैं ना। तो उनका मतलब जब आदमी जब व्रत रहता है तो उसमें ये भूख अपने हाथ एहसास नहीं होती है। हाँ मनाए मन देते हैं। अब उनके तीनों भाई और बहन को बहुत बड़ा संकट चले। अरे अच्छा ये माँ जो है अपनी दूसरी जगह चली गई थी। माँ माता पिता अच्छा, दूसरे दोनों मकान में जगह कर दिए। हाँ। अब यहाँ की उनको पूरी मतलब मालूम नहीं हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ कुछ गांव वालों ने वहाँ गए और बताया कि यहाँ की बहू अच्छा। हाँ और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वो लोग उठने चलने वाले नहीं। तो माता कितना भी परेशान हो कितना भी मतलब लड़का दर्द दर्द हाँ कितना भी परेशान किया हो लेकिन उनका जो दिल का टुकड़ा है हाँ और वो नहीं मानता नहीं है। मानता है। तो अपने दिल के टुकड़े जो 3 थे उनके लिए वहाँ चली और अच्छा। चल के भी बच्चों के बारे में देखा तो बड़ा अपना एहसास किया। फिर पूछी पूरी उनकी कोई जैसे पूछा का हुई रहा कहीं मतलब इतने दिन से खाने नहीं बन रहा सब बीमार रहा थे और घर में कुछ नहीं रहा है सब पैसा मिला चला गया है कुछ बचो ही ना है। तो अब उनके थी एक ही थी अस्तुत थी भोलेनाथ माता पार्वती की। वो तो उनकी परीक्षा चल रही थी कि इनका जो है अब जैसे लड़का तो परेशान करी है लेकिन माँ बाप उन लड़कों के लिए क्या करें। भोलेनाथ कहा उनकी परीक्षा बाकी है। अब परीक्षा में क्या बाकी है वो भूखे रहते सब कुछ लेकिन अपना प्रसाद चढ़ाते और नित्यक्रम करते हैं और नहीं खाना होता व्रत रह लेते उपवास कर लेते हैं और उसके बाद जल जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है करके अपना जो है रहते हैं। तो उस शक्ति से वो तो रहते रहे। जब उनका जो है ये खबर मिली तो उनका एहसास हुआ तो अपने भाई के पास एक ही चारा था और कोई नहीं एक ही मतलब था कि भोलेनाथ माता पार्वती आए वहाँ गए। देखिए कि तीनों लड़के पड़े हैं जहाँ तहाँ बगिए पड़ी हैं ना उठने वाली ना बैठने वाली। जिस प्रकार उनका माँ बाप को परेशान किया था उससे कई गुना आपस में आप जो है तीनों बहू परेशान हो गए खुद। हाँ लेकिन माँ जो माँ अपने लड़के का जितना खराब हो लेकिन माँ के लिए फिर भी लड़का लड़का होता है। तो वो माता पार्वती भोलेनाथ की स्तुति प्रार्थना के और अपने जो प्रार्थना में उनको मतलब मंत्र पढ़ा और उन पर मतलब जल छिड़का वो बिल्कुल एकदम सब ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो उनके अंदर जो भावना वो थी पूजा पाठ वाली क्रिया सब चल गई। हाँ और इनके धन दौलत सब कुछ हो गया। टाइम की परीक्षा चल रही थी। माता जो पिता जो थे वो भी अपना जो है आराम से वहाँ रहे वो बिल्कुल ठीक रहे। तो यहाँ तो मतलब ठीक हो गए। वहाँ भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा कि अब इनके लिए आप क्या किया करेंगे कहेंगे अब तो इनकी परीक्षा पूर्ण हो गई। अच्छा तब इनको मतलब जो है अब इनको जो है अब इनका जो अपना जो है इनके रहने के लिए व्यवस्था ये तो जो अपनी दौलत जो कहीं ठीक है वो तो मतलब जो है वरदान हम देंगे ही। अच्छा तो माता पार्वती भोलेनाथ उनके सामने माँ के सामने अब तक सामने प्रकट हुई। कहीं आप लोग वरदान मांग लो जो कुछ मांगा। कहीं वरदान का मतलब हर एक चीज के रख जो है वही हमारे यहाँ सबसे बच्चों से कीमती और क्या होता है। तो हमारे बच्चे जो 3 लड़के हैं ये राजा के रूप में तीनों हो जाए और अरे हम तो जो है बूढ़े हुए हैं और हमका बस एक यही है आपके चरणों के फूल रोज मिलते रहे। मतलब आपके चरण के मतलब आप रोज हमका जो है चरण धूल मिले। अब ले जाओ बहुत समस्या ये मतलब डेली उनके यहाँ आना उनसे पूजा पाठ करना वो पैर छूने चरण धूल मतलब यही हो जाए रोज कि मतलब डेली आके उनके यहाँ आना फिर वो लोग पूजा पाठ करे और उनका पूजा पाठ करके वो आराम से मतलब ये अपना भाई पूरा विश्व उनका देखना है पूरा ब्रह्मांड देखना है भोलेनाथ माता पार्वती को। और इधर तीनों लड़के वो राजा हो गए वरदान था। हाँ माता का दिल चाहे जितना टुकड़ा खराब हो अपना कष्ट कर लेगी पेशाब में लेट लेगी टट्टी में लेट लेगी लेकिन बच्चे को हमेशा सूखे में लेट रहेगी। तब वही बात मतलब इतने संकट पड़ने के बावजूद वो जो मतलब भाई का लड़का बन के आया था वो मतलब जो भगवान भोलेनाथ ने भेजा था वो भी मतलब कहा प्रभु जी अब हम जो है आपके यहाँ जो भोलेनाथ भेजन आए
आपकी सेवा करने का अवसर मिला, इससे बड़े भक्त हम कह रहे हैं, तो आप भोले बड़े के इससे बड़े कहाँ से कहते हैं पुजारी मतलब इतने से, इसलिए आपकी सेवा करने का अवसर मिला और हम बहुत धन्य हुए। हमारे जो है भोलेनाथ के कहने का आधार मैंने आपने किया, तो उससे वो भी बहुत संतुष्ट है और भोलेनाथ के जो है की कृपा से ये भी परिवार अच्छा चला और तीनों बच्चे आराम से रहने लगे, हाजिर हो गए। और इधर ये माँ बाप अपने ये भी बहुत अच्छे होने लगे हो गए, आराम से मतलब महल बना हो, मंदिर विशाल बनवाया, उसमें पूजा पाठ करें, माता पार्वती भोलेनाथ की मूर्ति रखा और डेली मतलब उनका पूजा पाठ करने में अब उनका नित्य क्रम आना है, क्यों वो वरदान दे चुके हैं कि आपके चरणों के आए पूजा के माता पार्वती भोलेनाथ दो चरणों के धूल मिले, उनके चरण स्पर्श करना मन चरण धूल मतलब होता है चरण स्पर्श करना, नित्य क्रम मतलब उनके जो माता को पैर मतलब छूने मिले। तो इस प्रकार ये नित्य क्रम चलता रहा और ये जो पूजा पाठ कर रहे थे शुरू से और उन लोगों का परिवार बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया चला। ये लोग जब अंतकाल आया तो इनका सीधे यमगण आए, माता पिता को सीधे स्वर्ग को भेजा और ये लोग अपने राज कर रहे थे, तीनों बच्चे राज कर रहे थे, राज करते रहे, इनका विशाल बढ़िया को राज भी हो गया और ये राजा हो गए और इनके महल जो है वो प्रभु की शक्ति से बन गए। तो इस प्रकार से प्रभु की और माता जी की जो भी देवी देवता को पूजा करता है उसको फल मिलता है, लेकिन जिस समय जो है जितना बड़ा पुजारी होगा वो उतना ज़्यादा परेशान होगा। जितना बड़ा परेशान जितना बड़ा पुजारी होगा वो उतना ज़्यादा परेशान होगा। क्यों परीक्षा में मैंने पढ़ने कक्षा एक बहुत अच्छा तेज पढ़ने में कक्षा दूंगा और तेज हुआ तो और मास्टर पर कस रहे हैं, इस प्रकार मतलब 10वीं गए मान लो कहीं यूपी टॉप और मास्टर कैसे कहीं ना इंडिया टॉप, फिर मतलब कहीं मतलब इंटर के बाद आगे विश्व टॉप। अब उन पर संगजा कसे जा रहा, घड़ा जो है खूब कस के पीछे जा रहा और जब मतलब जब नौकरी मिली कहीं ना विश्व टॉप। तो इस प्रकार से ईश्वर जब मतलब उनकी परीक्षा जिस प्रकार लेते हैं उस पर उसको जो है परेशान, इसीलिए कहा गया है जितना बड़ा पुजारी है उतना वह परेशान है और जितना अत्याचारी धर्मी अन्याय है उतना बड़ा वो आराम से है। लेकिन किस भी उल्टा है, कुछ समय तो बहुत आसान होगा, आराम होगी, लेकिन कुछ समय के पश्चात फिर उल्टा हुए तो मानना, मृत भ्रम पकड़ तोड़ में जाना। जब उल्टा हो जी है काहे जैसे मतलब जो पहले मतलब राज कर रहे हैं और जब बाद में फिर बेकार हो गए और ये मतलब जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनके अब ईश्वर के शक्ति मिली, उनका ईश्वर शक्ति से अपने कार्य कर रहे हैं, राजोग और प्रभु जी के रोज दर्शनों हुई रहे, वैसे मतलब खाली पूजे करते हैं। ये अब उनका मतलब ऐसा वरदान मांगे अपने लिए तो मतलब मांग लीन हमका रोज आपके दर्शन मिले और उनका उधर मांग लेना अपन लड़कन राजा जब लड़का इनका मतलब बिल्कुल बेकार कर देना, लेकिन माँ बाप हमेशा लड़कों को फिर भी वो लड़कों के बारे में करती हैं। तो ये कथा यहीं पर संपन्न कर रहे हैं। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय, ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। माता पार्वती भोलेनाथ की जय हो, प्रभु भोलेनाथ की जय हो, ये माता पार्वती की जय हो, स्थान देवता की जय हो, क्षेत्र देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो।